Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to talk about the hypocrisy of our society, जिसे हम हिंदी में दोगलापन भी कहते हैं. So guys, I request you to watch the video till the end और वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा. So guys, इस टॉपिक को मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे सोसाइटी पे रहते हैं जहाँ पे हम इंसान की कदर उनके जीते जी नहीं उनके मरने के बाद करते हैं. जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के जीते जी हम लोगों ने उतना उनके प्यार नहीं दिखाया है जितना उनके मरने के बाद में हम उन्हें प्यार दिखा रहे हैं, उनके काम को जितना हम सराह रहे हैं. आज के दिन में हम बहुत ज्यादा बिजी हैं इंटरनेट पे सुशांत सिंह राजपूत को झूठा प्यार दिखाने में और नेपोटिज्म और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं उनकी मौत का दोषी ठहराने में. लेकिन गाइज, ये सिर्फ आधा सच ही है. आधा सच ये भी है कि हमने ही कभी उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया और ना ही कभी एज एन ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट करना चाहा. सो गाइज, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो वी डोंट हैव द राइट टू ब्लेम एनीवन रिगार्डिंग सुशांत डेथ. नाइदर वी शुड ब्लेम नेपोटिज्म और बॉलीवुड सुशांत की डेथ के लिए. सुशांत की डेथ के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो है हम और हमारी फिल्मों में गंदी टेस्ट. अभी तो आप बहुत इजीली बॉलीवुड और नेपोटिज्म को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है कि आप कोई भी मूवी क्यों और किस लिए देखने जाते हैं? चलिए मैं बताता हूँ. वैसे ही मूवीज देखना पसंद करते हैं जो भले कितनी भी इलॉजिकल हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्टार या कोई ना कोई स्टार किड जरूर होना चाहिए. हम मूवीज को इसीलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एक नोन फेस रहता है या तो फिर कोई एक ऐसा स्टार किड जिसे हम फॉलो करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम सोनाक्षी सिन्हा की कोई भी मूवी इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो सोनाक्षी सिन्हा है, या तो हम अनन्या पांडे की मूवी इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो अनन्या पांडे है. हम वो मूवी इसलिए देखते हैं क्योंकि वो द ग्रेट शत्रुघ्न सिन्हा की डॉटर है, और अनन्या पांडे को हम इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो चंकी पांडे की डॉटर है. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर उनके फादर ने इतनी नाम कमाई है तो बेटियां भी शायद उतनी ही टैलेंटेड होंगी. लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं. टैलेंट के नाम पे हमें वो दिखाया जाता है जो उनके पास कुछ होता भी नहीं. सो गाइज, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द मूवी प्लीज़ बी केयरफुल, और प्लीज़ ये नहीं कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस अच्छे बैकग्राउंड से आए तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, बल्कि उनके टैलेंट को सपोर्ट कीजिए. कोई एक्टर अगर अच्छे बैकग्राउंड से भी आ रहा है और अच्छा टैलेंटेड है तो उन्हें भी सपोर्ट कीजिए. उन्हें हेट मत कीजिए, उनके काम को सपोर्ट कीजिए, उनके काम को प्यार कीजिए. जो एक्टर या एक्ट्रेस अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें प्यार कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि कल के दिन में हमें कोई अगला सुशांत सुसाइड करते हुए ना मिले. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ द ब्लेम गेम. हम सुशांत की डेथ को कहीं ना कहीं बॉलीवुड और नेपोटिज्म के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं सुशांत की डेथ के रिगार्डिंग. लेकिन गाइस, बॉलीवुड और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले हम लोग ही हैं, और मेरे हिसाब से नेपोटिज्म कुछ गलत नहीं है. नेपोटिज्म वही चीज़ है जहाँ पे हम अपने इन्फ्लुएंसेस, अपने कॉन्टैक्ट्स लेके हमारे लव्ड वंस या हमारे चाहने वाले को हम वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं स्टारडम की तरफ या कुछ सक्सेस पाने की तरफ. सो गाइज, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेपोटिज्म. एक्चुअली मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म वही लोग करते हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है उस जगह पे खड़े होने के लिए, खुद वहाँ पे खड़े होते हैं ताकि उनके फ्यूचर में उनके बच्चों को हेल्प हो सके, हेल्प मिल सके उसी जगह पे ग्रोथ करने की. लेकिन हम लोग इस चीज़ को एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं. इस चीज़ को लेकर कोई इशू बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. हाँ, अगर हम लोग नेपोटिज्म के वाकई खिलाफ है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर करण जौहर कोई स्टार किड को लॉन्च करे तो हम उन्हें जाके ना देखें. अल्टीमेटली मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लेट्स प्रमोट टैलेंट, नॉट नेपोटिज्म. अगर कोई नेपोटिज्म को प्रमोट कर भी रहा है तो लेट्स नॉट इनकरेज देम, लेट्स इनकरेज दोज टैलेंट्स, क्योंकि ऐसे टैलेंट्स बहुत जगह पे इस तरह से अपने आप को ख़त्म करते हैं. हाँ, ये सुशांत सिंह राजपूत थे, ये एक नोन फेस थे, ये एक रेनाउंड फेस थे, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें पता चली. लेकिन हमारी सोसाइटी में ग्राउंड लेवल से लेके हायर लेवल तक ऐसी बहुत सारी केसेस होती रहती हैं जहाँ पे हम नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ना कि टैलेंट को, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट को खो देते हैं. सो गाइज, लेट्स टेक एन ओथ दैट हम उन लोगों को उनके जिंदा रहते हुए उन टैलेंट को उनके रहते ही सपोर्ट करेंगे, rather देन उनके हमें छोड़ के जाने के बाद. लेट्स नॉट मेक इट टू लेट. और अगर हम किसी से सचमुच प्यार करते हैं या किसी को हम सचमुच आइडलाइज करते हैं तो प्लीज़ ये सिर्फ एक बॉलीवुड एक्टर के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं, ये इंटायर कम्युनिटी के लिए है. जहाँ पे भी हम जिस किसी को हम पसंद करते हैं एटलीस्ट उनकी जीते जी पसंद करें, ताकि उनको
मरने की नौबत ना आए और उनका टैलेंट वेस्ट ना हो। गाइज, लेट्स बी रियलिस्टिक rather देन हिपोक्रेट। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक होकर अगर आप किसी को क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो तो उनमें एक मोटिवेशन आ जाती है उस चीज़ को ठीक करने की। और अगर आप फेक कंसर्न दिखा रहे हो तो वो अपनी गलतियों को कभी नहीं जान पाएंगे और उस चीज़ को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और लेट्स नॉट इग्नोर एनीबडी, लेट्स नॉट अवॉइड एनीबडी, लेट्स लव एवरीबडी। सबको एक साथ रखें, किसी को हेट ना करें और किसी के मरने की वजह ना बने।